हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो ये जो चैप्टर है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इस चैप्टर के अंडर में जो है हम लोग दो एक्सरसाइजेस जो है देखेंगे। पहली एक्सरसाइज 12.1 जो है वो डिपेंड करती है सरफेस एरियाज के क्वेश्चंस पर, एंड जो एक्सरसाइज 12.2 है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो वॉल्यूम्स ऑफ जो है सॉलिड्स पर डिपेंड करें। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो डिपेंड करेगा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट पर। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे सॉलिड्स हैं उन सॉलिड्स के जो फॉर्मूले हैं, चाहे फिर वो सरफेस एरिया के हो चाहे फिर वो वॉल्यूम्स के हो, उनको जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सॉलिड से, जो कि है क्यूब। क्यूब तो कुछ इस तरीके का जो है हम लोगों ने शेप देखा हुआ है। ये जो पार्ट हमारा रहता है, तो ये जो शेप हमारा बना है ये बना है क्यूब। और क्यूब में होता क्या है कि इसके जितने भी साइड्स होते हैं सभी के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो इनकी साइड्स को जो है हम लोग बेसिकली क्या मानकर चलते हैं, ए मानकर चलते हैं। ठीक है, तो इसकी साइड्स क्या होती हैं, ए। अब बात करते हैं इस क्यूब के एरिया की। तो देखिए इस क्यूब के जो एरिया होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो बात कर लेते हैं दोनों ही एरियाज की। सबसे पहले जैसा कि हम बोल रहे थे कर्व्ड सरफेस एरिया, या जिसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया भी। ठीक है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, कर्व भी बोल सकते हैं और लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड होता है टोटल सरफेस एरिया। तो शुरुआत करें अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया से, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, इसके जो ये फोर फेसेस हैं, एक तो देखिए फ्रंट में जो दिख रहा है, एक ये वाला फेस, एक बैक साइड का जो फेस है, और एक ये लेफ्ट हैंड साइड का फेस। इन चारों फेसेस का जो एरिया होता है वो कहलाता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया किसी क्यूब का होता है 4a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है हम लोग इसको याद रखेंगे। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। तो इस टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो पार्ट ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है और जो ये बेस वाला हिस्सा है, इसको भी इसके कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया बनकर आता है हमारा क्यूब का, वो आता है 6a स्क्वायर। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। अब बात करते हैं इस सॉलिड के वॉल्यूम की, क्योंकि देखिए हमें जरूरत है सरफेस एरिया की भी और वॉल्यूम की भी। ठीक है, तो इसके हमने क्यूब के एरियाज को तो कवर कर लिया है। कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो देखिए जो वॉल्यूम होता है किसी भी सॉलिड का, उसका मतलब होता है कि उस सॉलिड के अंदर कितना जो है एयर आ सकती है, या कोई लिक्विड जो है उसके अंदर फिल किया जा सकता है, कितना मतलब स्पेस उसके अंदर है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम होता है किसी क्यूब का वो होता है ए क्यूब, यानी कि उसकी साइड का क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इस तरीके से जो पहला सॉलिड हमारा था, इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। बात करते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट सॉलिड की। सेकंड सॉलिड है वो है हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का जो है शेप होता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये इस पार्ट को हम उसकी लेंथ बोलते हैं, ये होती है इसकी ब्रेड्थ और ये होती है इसकी हाइट। आपने एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो इसका एग्जांपल जैसे ईंट हो गया हमारा, वो एग्जांपल होता है किसका, एक क्यूबॉइड का, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, एंड साथ ही साथ उसकी हाइट भी जो है होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की, एंड देन जो है क्यूबॉइड के वॉल्यूम की।
तो क्यूबॉइड का जो एरिया होता है, आप देखिए इसके एरियाज भी दो टाइप के होते हैं। एक हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, कि इसके इस टॉप पार्ट को, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको छोड़ दिया जाएगा, और नीचे वाले जो है पार्ट को, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों के एरियाज को क्या करा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और बाकी जो फोर फेसेस हैं, चाहे ये फ्रंट का हो, चाहे ये यहाँ पर को राइट साइड का हो, या बैक साइड का ये वाला पार्ट हो, चाहे फिर ये लेफ्ट साइड का पार्ट हो, इनके एरियाज को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये होता है कितना, देखिए 2l+b इंटू एच। अब कैसे आया ये, तो देखिए जो सामने वाला पार्ट है इसमें लेंथ है और हाइट है, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा l इंटू एच। जो ये वाला पार्ट है इसका एरिया कितना होगा, b इंटू एच, तो b इंटू एच जुड़ जाएगा इसमें। जो बैक वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, उसमें भी ये साइड है हमारी l और ये है हमारा h, तो ये हो गया l इंटू एच, प्लस ये वाला जो पार्ट है हमारा लेफ्ट साइड का, इसमें क्या है देखिए हाइट और ये ब्रेड्थ, तो यानी कि b इंटू एच। तो ये हो गया 2lh प्लस 2bh, इन दोनों को छोड़कर, और इसमें देखिए 2 कॉमन है, h कॉमन है, और बच कितना रहा है l+b। तो यही चीज हमने जो है यहां पर को लिखी हुई है कि कर्व्ड सरफेस एरिया किसी क्यूबॉइड का जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में l+b इंटू एच, जहां l b इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हो गई, और h क्या हो गया, इसका हाइट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की। तो जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टॉप वाले पार्ट को, यानी कि इस पार्ट के एरिया को, और साथ ही साथ इस बॉटम वाले पार्ट के एरिया को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखिए, अब नीचे वाला जो पार्ट होगा इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया हो जाएगा l इंटू बी, तो इसी में इसको जोड़ देते हैं साथ ही साथ l इंटू बी, प्लस जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें भी यहां से यहां तक ये l है, और ये पार्ट क्या है हमारा b वाला पार्ट, तो l इंटू बी। तो अगर इसको भी हम जोड़ दें तो यहां पर देखिए 2l इंटू बी भी इनके साथ में जुड़ जाएगा। तो इन सभी में जो कॉमन है वो कॉमन है 2, ठीक है। तो बचा कितना, l इंटू बी प्लस b इंटू एच प्लस h इंटू एल। इसको हम रीअरेंज करके h इंटू एल लिख सकते हैं। तो जो टोटल एरिया हो गया है क्यूबॉइड का, वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, वो कितना हो जाता है 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो इस तरीके से जो क्यूबॉइड है उसके लेटरल सरफेस एरिया को हम लोगों ने लिख लिया है। ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, और ये जो फॉर्मूला हमारा हो गया है ये हो गया है इसका टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद बात करते हैं हम इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम की। तो इस क्यूबॉइड के अंदर जो अब स्पेस है, जितना लिक्विड या एयर इसके अंदर फिल किया जा सकता है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो हमको वॉल्यूम देगा इस क्यूबॉइड का। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट सॉलिड की, जो कि हमारा होगा सिलेंडर। तो अगला जो हमारा सॉलिड है वो है सिलेंडर। इस तरीके का कुछ इसका जो है शेप होता है, आपने सिलेंडर देखा भी होगा, ठीक है। ड्रम जो होते हैं हमारे एग्जांपल्स होते हैं सिलेंडर के, और इसका जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर हम इसको सामने से देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का सर्कुलर पार्ट हमको जो है दिखाई देता है। अगर किसी ड्रम के आप टॉप फेस को या उसके बॉटम वाले पार्ट को देखें तो वो इस तरीके से कुछ सर्कुलर शेप का जो है हमको दिखाई देता है, जिसका अपना जो है रेडियस होता है कुछ, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया है, एक सिलेंडर हो गया है। इसकी हाइट h एंड इसकी जो रेडियस है इट इज r, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट जैसा कि हमने बता दिया है, इसका क्या होता है, सर्कुलर जो है शेप का होता है। तो बात करें अगर हम सिलेंडर के एरिया की, तो इसके भी एरियाज जो है दो टाइप के होंगे। एक हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। अब जैसे एग्जांपल ले लें हम, ये जो हमारा पेन है ये सिलेंडर का जो है एक एग्जांपल हमारा हो गया। तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया हो गया वो हो गया बेटा ये वाला पार्ट,
ये जो पार्ट है इसके साइड वाला, इस पार्ट के एरिया को बोला जाएगा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो मुड़ा हुआ जैसा कर्व जैसा जो पार्ट है ना, मुड़ा हुआ, इसके एरिया को कहा जाता है कर्व सरफेस एरिया। तो किसी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब बात करें अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है इसका, कि इसमें जो हमने कर्व सरफेस एरिया की बात करी, यानी कि ये वाला पोर्शन जो हिस्सा था इसका, ठीक है, किसी सिलेंडर की ये चारों तरफ का ये जो कर्व वाला हिस्सा था इसका एरिया, इसमें हम क्या करेंगे, जो टॉप वाला फेस है और जो बॉटम वाला फेस है, यानी कि ये वाला फेस और ये वाला फेस भी हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया है कि किसी सिलेंडर का जो बॉटम होता है और जो टॉप होता है वो किस तरीके का दिखाई देता है, हमको सर्कुलर दिखाई देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्किल के एरिया को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो जो कर्व सरफेस एरिया है इट इज 2 पाई आर एच। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऊपर सरफेस एरिया ऊपर के सर्किल का और नीचे के सर्किल का भी जोड़ देंगे। तो अगर हम ऐसा करें तो 2 पाई आर एच में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऊपर का एरिया पाई आर स्क्वायर, बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर एच। और ये दोनों देखिए सेम है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, और 2 पाई आर इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों पार्ट्स में बच रहा है एच प्लस आर। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर आर प्लस एच या एच प्लस आर, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम होता है किसी सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर को आर क्या है, रेडियस होता है सिलेंडर के सर्कुलर पार्ट का, एंड एच क्या होता है, इसकी टोटल हाइट। तो इस तरीके से हमने जो है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है कवर कर लिया। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट सॉलिड की, जो कि होगा हमारा कोन। तो अब हम अगले सॉलिड कोन की बात कर लेते हैं। तो कोन कुछ इस तरीके का देखिए शेप होता है, जिसमें क्या होता है, इसका जो बॉटम वाला पार्ट होता है, जो ये वाला सरफेस होता है, ये भी क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, सॉफ्टी खाई होगी, वो इसका एक एग्जाम्पल होता है। सॉफ्टी का जो कोन होता है वो इसका जो है एग्जाम्पल हो गया। साथ साथ जो जोकर की जो कैप होती है वो भी जो है एग्जाम्पल है ऑफ कोन। तो आपने देखा होगा उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पार्ट क्या होता है, सर्कुलर होता है, जिसका अपना कुछ एक रेडियस होता है। तो अगर हम कोन का रेडियस जो है लेकर चलें कितना, आर, और उसकी जो हाइट, सीधी हाइट अगर हम लेकर चले एच, तो ये वाला जो तिरछा वाला जो बेटा पार्ट होता है ना, इस पार्ट को बोला जाता है, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो लेंथ होती है इसको कहा जाता है स्लैंट हाइट। तो देखिए कोन के केस में हमारे पास दो टाइप की जो है हाइट रहेगी। एक हाइट रहेगी जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये एक तिरछी हाइट होती है, इसको तिर्यक ऊंचाई भी कहा जाता है। तिरछी जो है ये क्या होती है, हाइट होती है। और एक जनरल जो हाइट होती है, सीधी सी हाइट, वर्टिकल लाइन, इसको हम एच से जो है रिप्रेजेंट यहां पर को करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने, जब भी आप कोन के क्वेश्चंस को करें तो यहां हाइट दो टाइप की होंगी, एक स्लैंट हाइट और एक क्या होगी उसकी हाइट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के। अब जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, यानी कि ये जो कर्व वाला हिस्सा है, सिर्फ यही वाला पार्ट, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है पाई आर एल, जहां पर को आर रेडियस है एंड एल जो है उसकी स्लैंट हाइट से जो है मतलब है। ठीक है, बात करें अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे कि जो कर्व सरफेस एरिया था पाई आर एल, इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ये जो बॉटम वाला पार्ट है जो कि सर्कुलर पार्ट होता था इसके एरिया को भी, तो ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर भी इसमें जुड़ जाएगा। अब यहां पे देखिए पाई दोनों में कॉमन है, आर दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया एल प्लस आर। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया का ऑफ कोन, वो क्या हो गया, पाई आर एल प्लस आर।
ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में कर्व के साथ साथ ये जो नीचे का बॉटम पार्ट जो सर्कुलर पार्ट है ये भी जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया हमने लिख दिए। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर देखिए अब इसकी हाइट जो है एच, ये यहां पर को जो है यूज हो रही है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में एच, एल और आर इन तीन टर्म्स में से कोई से दो टर्म्स जो है हमको दिए होते हैं। तो अगर हम लोगों को तीसरे जो है पार्ट को फाइंड करना है, सपोज एच और आर हमें दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड एल, तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस लगाकर सीधे ही जो है चाहे एल हो चाहे एच हो चाहे आर को जो है फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एल को कि अगर आपने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है व्हेन एच एंड आर आर गिवन, हाइट और रेडियस दिए हैं, तो आप एच बराबर लिख देंगे, एल बराबर लिख देंगे स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर सपोज करो आपको रेडियस फाइंड करना है जब आपको एल और एच दिया है, तो आप क्या करेंगे, आर बराबर स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख देंगे। और सपोज आपको हाइट फाइंड करनी है किसी क्वेश्चन में जब आपको एल और आर दिए हो, तो आप लिखेंगे एल स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये तीनों जो है मैं शॉर्ट में यहां पर को जो है लिख दे रहा हूं किस तरीके से आप फाइंड करेंगे। और जनरली ये कुछ नहीं है, हमने पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करके इनको फाइंड कर लिया। अब इनको सीधे सीधे ऐसे ही जो है याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो है फॉर्मूले हमारे पास हो गए हैं। साथ ही साथ एक रिलेशन जो है एल, एच और आर में यहां पर मैंने लिख दिया है कि किस तरीके से आप स्लैंट हाइट को, रेडियस को या फिर हाइट को जो है फाइंड करेंगे जब बाकी के दो पार्ट्स आपको जो है गिवन हो। तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सॉलिड की तरफ, यानी कि जो नेक्स्ट सॉलिड हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम स्फेयर को। तो अब अगला जो हमारा सॉलिड है वो है स्फेयर। इस तरीके का कुछ इसका जो है शेप रहता है। अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है जैसे हमारी बॉल हो गई, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया स्फेयर का। ठीक है। तो किसी स्फेयर में जो कर्व सरफेस एरिया होता है, अब देखिए अगर हम ध्यान से सोचें तो किसी स्फेयर को अगर हम सोचते हैं तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसी बॉल की, तो बॉल तो पूरी तरीके से कर्व ही होती है, उसका तो कोई दूसरा सरफेस होता ही नहीं है, फ्लैट सरफेस कुछ होता ही नहीं है, उसका तो पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, कर्व होता है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, चाहे इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि बॉल जो होती है पूरी तरीके से कर्व होती है, उसमें कहीं कोई जो है फ्लैट सरफेस होता ही नहीं है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया किसी स्फेयर का या फिर टोटल सरफेस एरिया दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। इसमें आप लोग जो है ध्यान रखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर दोनों क्या होंगे, सेम। तो दोनों के ही जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि दोनों जो है सेम होते हैं, क्योंकि इसका स्फेयर का कर्व या टोटल सरफेस एरिया जो है कोई अलग नहीं है, दोनों सेम होते हैं। कर्व सरफेस एरिया ही इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। और बात करें अगर इसके हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना जो है किसी चीज को भरा जा सकता है, किसी बॉल के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर को आर क्या हो गया, इस गोले का या स्फेयर का रेडियस। और इसके बाद जो हमारा लास्ट सॉलिड बचता है वो बचता है हेमीस्फेयर। तो अगले जो है सॉलिड की तरफ हम पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं हेमीस्फेयर की। ये हमने जो है हेमीस्फेयर ले लिया। देखिए हेमीस्फेयर होता क्या है कि जब किसी स्फेयर को, किसी गोले को जो है बिल्कुल बीचों बीच से कट कर दिया जाए तो बनता है हेमीस्फेयर। इसको बोलते हैं अर्ध गोला। ठीक है। तो यानी कि हाफ ऑफ अ स्फेयर। तो स्फेयर का आधा कहलाता है हमारा हेमीस्फेयर। तो ये जो है हमने हेमीस्फेयर का जो है शेप लिया हुआ है, जैसे कि कोई एक तरबूज है, एक टमाटर है, आप उसको बिल्कुल बीचों बीच से काट दे तो जो उसका एक पार्ट बनेगा वो हमारा जो है हेमीस्फेरिकल शेप का जो है होगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का जो है हमारा पार्ट रहता है। तो अब हेमीस्फेयर की भी जो है हम लोग बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। अब देखिए जो स्फेयर होता है
उसका कोई जो है फ्लैट सरफेस नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें किसी हेमिस्फेयर की, तो जैसा हम कह रहे हैं ना कि अगर किसी तरबूज को जो है काट दिया जाए, तो तरबूज जैसे ही हम काटते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हिस्सा हमने काट के निकाल दिया, ठीक है, जहां पर को तरबूज का हमें रेड वाला पार्ट दिखाई देता है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होते हैं। तो जो कर्व सरफेस एरिया हो गया वो हो गया है उसका राउंड वाला जो एरिया होता है, तो वो जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। पूरे स्फेयर का हो गया 4πr²। ठीक है, पूरे स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4π²। अब आप उसको कट कर देंगे, आधा कर देंगे, तो कितना बचेगा, 2πr²। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, ये टोटल सरफेस एरिया अलग होता है हमारे स्फेयर से। कारण क्या है कि इसमें जो फ्लैट वाला सरफेस होता है, अब अगर आप ध्यान से देखें, किसी स्फेयर को काटने के बाद जो सामने का सरफेस मिलता है वो मिलता है सर्कुलर। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में ये जो फ्लैट वाला सरफेस हो गया जो हमें सर्कुलर दिखाई दे रहा है, सामने से अगर किसी हेमिस्फेयर को देखें हम तो वो दिखाई देता है हमें सर्कुलर, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो अगर हम 2πr² कर्व सरफेस एरिया में जो सर्किल का एरिया है अगर हम जोड़ दें, क्योंकि किसी हेमिस्फेयर के फ्रंट का जो सरफेस होता है वो सर्कुलर ही होता है, अगर उसको जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा, 2πr² एंड πr², 3πr²। तो ये हमारा जो है एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया किसी हेमिस्फेयर का। तो ध्यान देना है बच्चों कि स्फेयर के केस में जो एरिया होगा, कर्व सरफेस हो चाहे टोटल, वो तो सेम रहता है, विच इज 4πr²। बट इन केस ऑफ हेमिस्फेयर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की। तो स्फेयर का जो पूरा एरिया वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। तो हेमिस्फेयर में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब हेमिस्फेयर में अगर किसी स्फेयर को हम काट दें बीचों बीच से, तो उसमें जो भी चीज भरी जाएगी वो आधी भरी जाएगी, विच मीन्स 2/3πr³। वो 4/3πr³ होता था, ये उसका आधा यानी कि 2/3πr³। तो इस तरीके से जो आज का वीडियो था, इसमें हमने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो हमारे चैप्टर नंबर 12 है, इसके अंदर इंक्लूडेड जितने भी हमारे सॉलिड्स थे उन सभी के एरियाज और उन सभी के जो है वॉल्यूम्स के फॉर्मूले को जो है पढ़ लिया है। आप इनको जो है लर्न कर लीजिएगा और इसके बाद जो है हम लोग इसके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को काफी आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बच्चे इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे जो है लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जो है इसे शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में इस चैप्टर के जो है एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस के साथ।